हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एंड वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस के बारे में, इसके महत्वपूर्ण फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो सोलर एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स, जो मेन सोर्स है जहाँ से हम लोग सोलर एनर्जी मिलती है, वो हमारा सन होता है और वहाँ से हमें सोलर एनर्जी लगातार मिलती है। पृथ्वी और सूरज के बीच में जो सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू हम लोगों को लगातार, जब तक पृथ्वी है तब तक हमें वो सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। और भविष्य में सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिससे कि हम लोग जो घरों में बिजली के उपकरण हैं, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हम लोग सोलर एनर्जी के माध्यम से चला पाएंगे, क्योंकि उस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग का बिल जनरेट होता है। तो हम लोग अगर सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी। बात करें इसकी कीमत की, तो इसके उत्पादन के लिए हमें फोटोवोल्टिक तकनीक की ज़रूरत पड़ती है, और आजकल बहुत से अच्छे उत्पाद व्यापार और घरों में हम लोग इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। और ये एक विशेष क्षमता के हिसाब से हम अलग अलग पैनल जो होते हैं वो बाज़ार से ले लेते हैं, जिसकी कीमत भी अलग अलग होती है। और ये एक प्रणाली है जिसकी वजह से हम लोग हर बार सोलर एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। किसके थ्रू? फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू, पैनल्स के थ्रू। और सोलर एनर्जी हमें पूरी तरह से सूरज से मिलती है, इसलिए हमें कोई भी एक बड़ा प्लांट बनाना नहीं पड़ता है। इसलिए हमें इसलिए निर्मित होने वाली हानिकारक रेडिएशन नहीं बनती है, और साथ ही साथ इससे पेड़ों और जानवरों और पक्षियों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और इन्वायरमेंट के हिसाब से सोलर एनर्जी का उपयोग बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें कोई भी पोल्यूशंस नहीं होता। भारत की बात करते हैं सोलर एनर्जी इंडिया में, तो भारत में सबसे पहले से नवीकरण ऊर्जा पर ज़्यादातर जोर दिया जाता है। और सोलर एनर्जी के साथ वायु ऊर्जा, पवन बिजली ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, इस तरह की बहुत सारी ऊर्जाओं का उत्पादन हमारे देश में किया जा रहा है। मगर बात करें सोलर एनर्जी की, तो भारत में तो भारत के एक उष्णकटिबंधीय देश माना जाता है, यानी भारत में साल में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। इसकी वजह से सोलर एनर्जी के उत्पादन में भारत ने बहुत देशों को पीछे छोड़ दिया है। बात करें एनर्जी के भारत में उत्पादन की, तो भारत में अब तक सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट थार मरुस्थल में उभरा गया है। यह प्रोजेक्ट जो होता है 700 से 2100 मेगावाट तक सोलर एनर्जी का उत्पादन करने में सक्षम है। केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा योजना के तहत साल 2022 तक 20,000 मेगावाट तक ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निश्चित किया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने 2022 से 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो सोलर एनर्जी की अगर हम लोग बात करें कि जो तो 10 यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी की बात करें, 10 मुख्य उपयोग की बात करें, तो सबसे पहला इस्तेमाल में आता है पानी को गर्म करना। ऐसे बहुत से कामों में गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नहाने के लिए, लॉन्ड्री में, स्विमिंग पूल में पानी गर्म करने के लिए, और औद्योगिक क्षेत्र में भी गर्म पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और सोलर हीटिंग प्रणाली की वजह से हम आसानी से सोलर एनर्जी सिस्टम के जरिए हम पानी को गर्म कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो कि बैटरी पर चलते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, रेडॉस स्मार्टफोन हो गया, बैटरी हो गई। इस तरह की बैटरी हम सोलर एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है ग्रामीण इलाकों में होता है, जहाँ बिजली पहुँच नहीं पाती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इस तरह से हम लोग हाउसिंग हीटिंग सिस्टम की मदद से हम सोलर एनर्जी से घर को गर्म रख सकते हैं। इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है जहाँ पे लोग बर्फीली जगहों पर रहते हैं। आगे बात करते हैं, तो सोलर एनर्जी में इस तरह से हम लोग कूलिंग सिस्टम से सोलर एनर्जी की मदद से हम हमारे घर में गर्मियों में ठंडा भी रख सकते हैं। आजकल हमारे घरों में एसी या कूलर का सबसे बड़े पैमानों पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसकी कीमत अभी बहुत चुकानी पड़ती है। अगर सोलर एनर्जी का हम उपयोग करेंगे तो हम इस तरह से करें तो बिजली की बहुत सी ज़्यादा हम लोग की बचत भी कर सकेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि हाईवे रोड पर रात में लाइट ना होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है, मगर आजकल सोलर एनर्जी पे चलने वाली स्ट्रीट लाइट का बहुत उपयोग हो रहा है। इसमें लाइट की बैटरी दिन भर चार्ज होती है और रात में रोशनी देती है। ऊपर बताए गए उपयोग के अलावा हम लोग अगर अन्य उद्देश्य के लिए भी छोटे छोटे बड़े पैमानों पर सौर ऊर्जा के उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग वाष्पीकरण द्वारा समुद्री जल से नमक का उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। आजकल सौर ओवन, सौर कुकर का भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। घरेलू कामों में भी सोलर एनर्जी का
सोलर एनर्जी पर चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करते हैं तो पहाड़ों वाले इलाकों में हम बिजली देखने को नहीं मिलती है, वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क चलाने में के लिए भी बिजली निर्माण करने के लिए पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, मगर सौर ऊर्जा की वजह से हम बड़े पैमाने में बिजली का निर्माण भी कर सकते हैं। आजकल बात करें कि टेलीकम्युनिकेशन में सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक कार्स और बाइक भी देखने को मिलती है जो कि सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से चलेगी। सोलर पंप भी आजकल सोलर एनर्जी का ही उपयोग करता जाता है, यानी सोलर एनर्जी के थ्रू हम लोग सोलर पंप का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।